Hello students, welcome again RKUGC Net classes. So today's topic corporate tax, tax planning, tax avoidance and tax evasions. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। इनकम टैक्स का जो यूनिट 10 है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स का मीनिंग क्या होता है? निगमीय कर। एक टैक्स प्लानिंग होता है जिसे कहते हैं टैक्स नियोजन। टैक्स अवॉइडेंस होता है जिसे कहते हैं टैक्स को टालना, मतलब कर को टालना। और टैक्स इविजन मीन्स होता है कर अपवंचन। 2017 में आया था कर हवाला क्या होता है। सो देख लेते हैं इन सब के टाइप्स और इनमें डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मीन्स निगमीय कर। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द एसएससी टू द गवर्नमेंट। इट मीन्स दैट कि आपका जो टैक्स होता है वो कंपल्सरी होता है। किसके लिए? एसएससी के लिए। और वो किसको पेड करता है? गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, तो ये गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जाता है। तो ये होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स। 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली टैक्स एंड इनडायरेक्टली टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम टैक्स में इंक्लूड होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी आ गया है, तो उसके अंदर रखा गया है जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर। अब देख लेते हैं यहाँ पे जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो कंपनीज होती है या फिर आपकी फर्म होती है, तो वो क्या करती है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके लिए मार्केट भी देखती है कि वहाँ पे मार्केट में कंज्यूमर वहाँ पे कैसे हैं, कैसा मतलब कैसी उनकी डिमांड है। सो दैट यहाँ पे कंज्यूमर क्या हुआ? कंज्यूमर यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गया। सो यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। इट मीन्स दैट कि आपका जो टैक्स का बर्डन है वो किसी और पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो होता है आपका इनडायरेक्टली टैक्स लगना। सो इसमें इनडायरेक्टली किस पे टैक्स लग रहा है? कंज्यूमर पे। कैसे लग रहा है? क्योंकि कंज्यूमर आपका एक कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको क्या है, उस प्रोडक्ट पे ही उसको टैक्स पेड करना होगा। सो वो यहाँ पे कंज्यूमर जब टैक्स पेड कर रहा है तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो वो किस पे टैक्स कर दिया? शिफ्टेड कंज्यूमर पे। तो यहाँ पे इसका मीन क्या हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में क्यों रखा गया, आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनकम टैक्स। लाइक दैट आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो वो क्या करता है कि आप अपनी जो इनकम होती है तो अगर 250 लाख से अगर अबव रहती है तो डायरेक्टली टैक्स पेड करता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स रखा गया है। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। द बर्डन ऑफ टैक्स कांट बी शिफ्टेड। इट मीन्स दैट कि अगर आपने अर्न किया है सैलरी या फिर इनकम, उसे आपको ही पेड करना होगा। तो ये होता है आपका डायरेक्टली टैक्स। तो डिफरेंस समझ में आया? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट टैक्स आपका डायरेक्टली किसी पे एसएससी पे लगता है एंड इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी यहाँ पे इनडायरेक्टली पेड करती है, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड नंबर पे है टैक्स प्लानिंग। व्हाट इज द टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग इज अ रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय द क्लेमिंग। इट मीन्स दैट कि टैक्स प्लानिंग का हिंदी मीनिंग होता है कर नियोजन। कि कर का आप इस तरीके से नियोजन करो कि वो ऑटोमेटिकली लीगल फॉर्मेट में आपका टैक्स कम भी हो जाए और उस पर आपको कोई पेनल्टी भी चार्ज ना हो। सो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे रिड्यूस होती है आपकी टैक्स लायबिलिटी टैक्स प्लानिंग में। डिडक्शन। फर्स्ट डिडक्शन, आपको डिडक्शन मिल जाती है
उसके अकॉर्डिंग भी आप टैक्स अपना लायबिलिटी है उसको कम कर सकते हो। एग्जेम्पशंस मतलब ऐसी कोई अमाउंट होती है जो एग्जेम्प्ट होती है, तो उससे भी आप क्या होता है, उससे भी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। थर्ड है अलाउंस। अलाउंस मतलब भत्ते, जो आपको भत्ते मिलते हैं वो फुली एग्जेम्प्ट और हाफली एग्जेम्प्ट ऐसे कुछ होता है, तो वो यहाँ पे भी आप टैक्स लायबिलिटी अपनी कम कर सकते हो। एंड रिबेट, रिबेट यहाँ पे रिबेट भी आपको मिल जाती है। सो ये आप जब एमकॉम में क्लासें लेते हो, टैक्स की हायर एजुकेशन की जो बुक्स पढ़ते हो, उसके अंदर टैक्स प्लानिंग की एक पूरी बुक है टैक्स प्लानिंग में, उसमें अच्छे से समझा रखा है। तो ये क्या होता है, टैक्स प्लानिंग होता है जो एक टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ में ली जाती है ये टर्म्स। सो देख लेते हैं इसका लीगलिटी फॉर्मेट क्या है। लीगलिटी में देख लेते हैं, लीगल फुल्ली लीगल है ये एंड एथिकल है, मतलब एक लॉ की आइज़ में फुल्ली लीगल एंड एथिकल है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका फुल्ली लीगली माना जाएगा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स फुल्ली एक्सेप्टेंस इन आइज ऑफ लॉ। यहाँ जो कानून होता है, आपका लॉ होता है, उसके अंदर फुल्ली एक्सेप्टेंस है कि आप ऐसा कर सकते हो, आपके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। यहाँ पे क्या है पेनल्टी, तो पेनल्टी इज़ नो पेनल्टी, यहाँ पे आपकी कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। मैंने आपको अभी अभी जस्ट एक टॉपिक करवाया है 80C से 80U तक, वो फुल्ली अपडेटेड है। ये अपडेटेड नोट्स हैं, 2020 की बुक है उसमें से, और जो एमकॉम की बुक्स हैं उनसे मतलब ये पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है, क्लेम कर सकते हो आप डिडक्शन के लिए 80C से 80U तक, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, आपका टैक्स प्लानिंग में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। सो दैट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स मतलब अवॉइडेंस मीन्स कर टालना। इट मीन्स दैट कि रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय द फाइंडिंग लूप होल्स इन द लॉ। मतलब यहाँ पे जो आपका लॉ होता है उसके अंदर लूप होल्स निकाले जाते हैं कि कहाँ पर टैक्स अवॉइड कर सकते हैं, कैसी कंडीशन में कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं। सो देख लेते हैं, यह ऐसी स्थिति है जब करदाता जानबूझकर खुलासा करने से बचना चाहता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स पेमेंट उसको नहीं करना पड़े या कर का भुगतान कम करना पड़े। यह अवैध और दंडनीय अपराध है। इट मीन्स दैट कि वो इस तरीके से उसमें लूप्स निकालता है कि उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली अवॉइड मतलब टल सके। सो ये एक तरीके से अवैध है, इनलीगल है। तो लीगलिटी में देख लेते हैं, इट इज़ आल्सो लीगल बट अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ लॉ मेक। इट मीन्स दैट कि अगर आपका जो इंटेंशन होता है अगर आपका सही है तब तो लीगल फॉर्मेट में माना जाएगा। अगर आपका इंटेंशन ही गलत है तो यहाँ पे इनलीगल माना जाता है। सो डिपेंड है सिचुएशंस। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम। अभी नेक्स्ट टॉपिक्स या नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्लबिंग ऑफ इनकम करवाऊंगी आपका चैप्टर, तो उसके अंदर बताऊंगी कि कैसे एक हस्बैंड और वाइफ की इनकम को क्लब कर दी जाती है। सो उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं एंड बहुत सारे उसमें टॉपिक्स है या पॉइंट्स है। सो दैट ये समझ लेते हैं इसका मीनिंग। क्लबिंग ऑफ इनकम इट मीन्स दैट कि अगर मान लो एक ए है, मिस्टर ए एंड मिसेस ए, सो वो दोनों बिजनेस कर रहे हैं और उनकी इनकम आ रही है ए की बिजनेस से। सो अगर यहाँ पे ए की वाइफ की इनकम अगर ए के इनकम के अंदर अगर ऐड कर दी जाए तो उसको कहा जाता है यहाँ पे क्लबिंग। सो नेक्स्ट देख लेते हैं पेनल्टी। यहाँ पे पेनल्टी चार्ज होगी या नहीं। मे और मे नोट मतलब
यहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड है सिचुएशंस कि आप किस तरीके से कर रहे हो। अगर आप प्रतिफल देके, मतलब प्रतिफल आपने नाम तो सुना होगा, कंसिडरेशंस, अगर आप कंसिडरेशन पे करके अगर आप क्लब कर रहे हो तब तो आपको नहीं देना होगा। तो इस तरीके से मैं ये चैप्टर करवाऊंगी, तब अच्छे से समझाऊंगी क्लबिंग ऑफ इनकम से कैसे सवाल आते हैं। एक्सेप्टेंस क्या देख है इसका, एक्सेप्टेंस है आपका नॉट एक्सेप्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो आइज ऑफ लॉ होता है, जो आपके कानून के नज़र में, ये नॉट एक्सेप्टेंस है, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट है टैक्स इविज़न। टैक्स इविज़न मीन्स, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। टैक्स इविज़न मीन्स कर की चोरी, कर की चोरी भी बोलते हैं इसको, और कर अपवंचन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इज डिसहोनेस्ट मैनर, मतलब यहाँ पे बेईमानी तरीके से टैक्स लायबिलिटी को कम करना, तो यही होता है आपका टैक्स इविज़न या चोरी करना, टैक्स की चोरी करना। टैक्स चोरी मीन्स जैसे पैसे वैसे चुराना नहीं होता है, मतलब इट मीन्स दैट कि आप उस कर की चोरी कर रहे हो, मतलब जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है आप उसको छुपा रहे हो। उसको जैसे कि छुपाना कैसे, जैसे कि आप अपने फर्म में एक्स्ट्रा बिल बना रहे हो एक्सपेंसेस के, या फिर उसमें ऐसे शो कर रहे हो कि इस्टेब्लिशमेंट करने से पहले इतना खर्चा हुआ था, इतना हमारा एक्सपेंसेस हुआ था, तो वो जो बिल की जो एक्सपेंसेस का बिल लंबा चौड़ा बना के आप उसको कर की चोरी, मतलब ऐसे दिखा रहे हो कि हमारा इतना खर्चा हो गया है, तो इस तरीके से कम करा जा सकता है। तो टैक्स इविज़न्स एक क्या होता है, आपका इलीगल है, फुल्ली तरीके से आपका इलीगल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कानून का उल्लंघन करके यदि कर बचाया जाता है तो यह कर की चोरी कहलाती है। सो दैट आपको समझ में आया कि अगर आप नियम तोड़ के अगर किसी कर को बचाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, कर की चोरी कहलाती है। लीगलिटी में यहाँ पे अनएथिकल है, फुल्ली अनएथिकल है, आप ऐसा कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पेनल्टी भी हो सकती है और यहाँ पे आपको सज़ा भी हो सकती है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस बाय शोइंग टैक्स बिल्स, मतलब मैंने जो अभी समझाया है वो ये यहाँ पे कि अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो अमाउंट को आपके जो बिल्स होते हैं उनके अंदर, तो ये क्या है, आपका टैक्स इविज़न ही है। जब आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है तो वो आपके जो उसका अश्योरेंस देता है या फिर ऐसा कुछ करता है तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। टैक्स इविज़न होता है ये। सो ये क्या है, एक्सेप्टेंस है या नहीं, इट इज़ द क्लियरली प्रोहिबिटेड, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे फुल्ली प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे आपको पेनल्टी या सज़ा कुछ भी हो सकता है, तो ये टैक्स इविज़न में आता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे पेनल्टी है, तो पेनल्टी इज़ यहाँ पे होगी यस, यहाँ पे पेनल्टी भी हो सकती है और सज़ा भी। तो थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाता है एंड PDF अवेलेबल है टेलीग्राम पे।